अब तक के वीडियो में आप लोगों ने ठोस ज्यामिति बोलिए या आप इसको महत्व मापन बोल सकते हैं, आप जो चैप्टर का नाम है, या क्षेत्रमिति बोल सकते हैं। उस चैप्टर में अब एक एक पार्ट करके हम लोगों को पढ़ना है। पहला पार्ट किसका था? घनाभ का। अब घनाभ से आपने ध्यान दिया है, घनाभ और घन दो चीजें एक जैसी हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन मितियां होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं या कोई दो अलग होती है। और समघन में जो मिति होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सेम होती है। ठीक है, सवाल आपका देखिए, ये है स्टैंडर्ड 9 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ के आकार का बॉक्स है। अब घनाभ के आकार का बॉक्स आप समझ गए घनाभ क्या है। बॉक्स मैंने कल दिखाया था, ये है डिब्बा आपका घनाभ के आकार का। ये मान दवाई का डिब्बा है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, ये घनाभ के आकार का दवाई का डिब्बा है, दवाई का बॉक्स है। इसमें क्या है, बॉक्स की माप 20 गुणे 12 गुणे 10 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, यहां पर मैंने लिख दिया है 20 गुणे 12 गुणे 10। इसका मतलब 20 लंबाई होगी, 12 चौड़ाई होगी और 10 इसकी ऊंचाई होगी, सेंटीमीटर है। तो करना क्या है, तो बॉक्स का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल। अब ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल का मतलब सूत्र में मैंने एक्सप्लेन किया है। ऊर्ध्वाधर माने चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 तल का क्षेत्रफल। अभी एक रूम है अगर ये, इसमें 6 तल है, दाएं बाएं एक एक दीवार, 2 हो गई, आगे पीछे एक एक, 4 हो गई। एक हो गया इसका सीलिंग, छत, और एक हो गया फ्लोर, फर्श, छत। तो जब ऊर्ध्वाधर की बात आती है, लंबवत क्षेत्रफल की बात आती है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है, इन सब का मतलब एक है। अब यहां पर ध्यान देना, ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है आपको इस प्रश्न में। आप समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे दिया गया है। आप ध्यान रखना, जब आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे, आप इस क्वेश्चन को मत लिखिएगा। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां से लिखा दिया गया, क्या क्या दिया गया है। घनाभ की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। और आपको पाना कितना है, घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब पता करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है और नीचे क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले हम ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, सूत्र आपको मालूम है। अब यहां पर आप लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। सूत्र लिख लो, क्या सूत्र है, घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल ये होता है सूत्र, आप याद होगा, लिखे हो ना, 2 कोष्टक में क्या था, L + B लंबाई धन चौड़ाई इंटू h। अब जरा ध्यान देना, यहां पर h यहां दिख रहा है ना, आप चाहे 2h कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। जब हम यहां देते हैं बराबर, मान रख दो, 2 यहां रख दिया, कोष्टक में L की वैल्यू कितनी है, 20 है, और B कितना है आपका यहां पर 12 है, इंटू h कितना है 10 है। कंफर्म ना। अब देखिए 2 गुणे ये ऐड कर लो, कितना होगा 32, ठीक है, गुणे h की वैल्यू कितनी है 10। अब मल्टीप्लाई कर डालो इसका, कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 64 दाम में 640 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल। बात समझ में आ जाएगी ना, तो सिंपल है और ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ आंसर भी लिखना लास्ट में, आंसर लिख देना, घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर 640 cm²। ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना दो, फर्स्ट क्लास का आपका नंबर यहां पर मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें लेकिन 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन एक हमने कर लिया है, दूसरा क्या करना हमको है, दूसरा ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठफल। घनाभ का यहां डाल दीजिए सेकंड में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। ये सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL ना, बराबर ये 2 देखो, L का मान कितना है 20,
गुणे b का मान 12, LB हो गया धन b गुणे h, b माने 12 गुणे h 10 धन h का मान कितना है 10 और l का मान 20 है, 10 गुणे 20। बस अब ये देखिए दो यही रहने देना। अब 12 में 20 का गुणा करो 240 प्लस 12 में 10 का करो 120 प्लस 10 में 20 का करो 200। इसे आप जोड़ लीजिए, 2 गुणे 240 और 120 360 हो गया, 360 में 200 भी जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 560। ठीक है, इतना होने के बाद गुणा कर लो आगे, 2 का गुणा कर लो 0, 2 छके 12, 2 पचे 10, 1 11, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पहला होने के पश्चात हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा ध्यान देना बच्चों, मैंने पूरा क्वेश्चन आपकी बुक का यहाँ पर नहीं लिखा है, अब उस बुक से ये किताब दिया गया है, लिखा है किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 500 सेमी स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो किसका मान दिया गया है यहाँ पर? संपूर्ण पृष्ठफल। तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल लिख करके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर सूत्र लिखिए 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल आपको निकालना नहीं दिया गया है, कितना दिया गया है 500 cm स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 कोष्टक में जिनका जिनका मान दिया है उनका रख लो, जिनका मान नहीं दिया उनका रहने दो। अब ये हो जाएगा L गुणे B माने 6 प्लस 6 गुणे 5, ये दिया गया पूरा, प्लस 5 गुणे L। ठीक है, अब बराबर हो गया 500 बराबर 2 कोष्टक में यह हो गया 6L प्लस 6 पच्चे 30 हो गया बराबर है, प्लस 5L। ठीक है, बराबर 2 ये रहने दो, 6L ये है, 5L ये है, 11L प्लस 30। ठीक है, बराबर गुणा कर दो का 22L प्लस 60 हो गया, ये किसके बराबर 500 के। आपका पूरा समीकरण बन गया। अभी यहां पर पक्षांतर करेंगे तो 500 माइनस 60 बराबर 22L, घटा दो तो 22L इक्वल टू घटाओगे कितना आएगा 440, तो L इक्वल टू 440 अपान 22 इक्वल टू 20। ठीक है, तो L का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था सेकंड। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ध्यान रखना, अगर ये कंफर्म नहीं हो रहा है, एक बार फिर आप जाइए कहां, सूत्र वाले वीडियो में पूरा देखिए उसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सूत्र दे भी दिया हूं, सूत्र का वीडियो का लिंक दे दिया है। सूत्र में कहीं गड़बड़ होता है, फार्मूला में कहीं गड़बड़ होता है, वो वीडियो एक बार देखेंगे, यहां पर आएंगे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, सारे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, मराठी, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट पाने के लिए आप श्योर सक्सेस स्टडीज चैनल पर आएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बैठे बिठाए आपके घर में, आपकी मुट्ठी में सारे सब्जेक्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूं। हो गया, चलिए अभी थर्ड देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, आप अपनी किताब में जाके क्वेश्चन देख सकते हैं कि थर्ड एक समघन है। क्या है? समघन। समघन की कोर मतलब भुजा, साइड, ध्यान देना,
समघन की एक भुजा को आपके इसमें मैथ बुक में क्या दिया गया है, कोर या एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या क्या करना है, नंबर 1 ज्ञात करना है इस समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल। ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर क्या होगा, और दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठफल बराबर कितना होगा। सूत्र आपको मालूम होगा, किसी समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर कितना होता है, याद है नहीं याद है, ध्यान रखना, फिर वीडियो में जाओ। 4l²। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं हल, कितना सिंपल है, बस आपके पास फार्मूला होने चाहिए, क्वेश्चन तो चुटकी बजा के आएंगे। क्या लिखेंगे, समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल ये बराबर होता है 4l², ये सूत्र है, ठीक है, बराबर 4 इंटू एल का मान कितना है 4.5² इक्वल टू 4 इंटू, अब आपको देखिए यहां पर 4.5 का स्क्वायर करना है, ठीक ना, वर्ग करना है। तो अभी वर्ग इसका बताया गया, अगर जिस भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाता है उसके लिए आप कहीं कॉपी के पीछे जाकर रफ जाकर गुणा मत कीजिए, कितना सिंपल जाएगा। जिस किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, फिर ये 4 है ना, इससे एक बड़ी संख्या लो, कितना होगा 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करो 20, ये हो गया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 0 जा 0 माने 1, 4 2 जा 8, ये देखिए 2 अंक पे 10 इतना वर्ग सेमी, यही आपका आंसर हो जाएगा इसके ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल का। ओके, बात समझ गई ना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन इसमें और है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखिए जरा हम क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस, क्या सूत्र होता है, पहले सूत्र कंफर्म करना होगा, 6l², ये देखिए 6l², यहां लिख लो सूत्र से, बराबर 6 इंटू 4.5²। अब देखो इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर कर लो, अभी बताया था इसमें कैसे करेंगे, 25 5 का और 4 इंटू 5 करो 20, ये देखो गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 शून्य 0 और एक हासिल जो था 6 दूनी 12, अभी लगा देंगे यहां पर दशमलव, ठीक है, तो 121 दशमलव कितना वर्ग सेमी, ये आपका हो गया उस समघन का संपूर्ण पृष्ठफल और समघन का आपने निकाला ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, ठीक है। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देखिए, एक आयताकार लंब बेलन है, पहले ये कंफर्म कर लो आयताकार लंब बेलन होता क्या आखिर है, सूत्र वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। आयताकार बेलन मतलब समघन होता है, समघन आयताकार लंब बेलन, बराबर है। तो इसका मतलब जब लिखा गया आयताकार लंब बेलन, समघन की बात हम कर रहे हैं, तो मान ले एक समघन का घनफल दिया है, चौड़ाई दी है 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 1.15 मीटर और आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो जो चीज दी गई वही सूत्र लगाएंगे, कैसे, घना, ऐसे क्या, आयताकार लंब बेलन का घनफल बराबर होता है LBH, यही सूत्र है ना। तो घनफल का मान तो आपको मालूम है, तो यहां पर रखिए कितना 34.50 इक्वल टू एल का पता नहीं है इंटू बी कितना है 1.5 इंटू एच कितना है 1.15, ये देखिए।
अभी पक्षांतर करेंगे, L इक्वल टू 34.50 अपॉन 1.5 इंटू 1.15। अब एक काम पहले करेंगे, ये दशमलव का जो काम है इसको हटा लो। दशमलव देखो ऊपर 2 अंक पर है, नीचे 3 अंक पर है, तो ये हो जाएगा 3450 बटे 1.5 गुणे 115। माने ये 2 अंक और ये 2 अंक तो खत्म हो गया, अभी एक बचा है। जब ये एक हटाओगे तो यहां पर आपको 10 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप काटना चाहते हैं काट लीजिए, आप कैंसिल हो जाए। कैसे? 15 एक के 15 होता है, और यहां देखिए 15 दूनी 30 बचा 4, 15 तिया 45, 15 तिया 45 एक 0, ये देखिए हो गया, ठीक है। अब 115 और 230, सिंपल सी बात है, 115 दूनी 230 होता है, 115 यहां कट के कर लो, यहां पर 2 कर लो। अभी 2 यहां बचा, 10 यहां बचा, कितना हो जाएगा? 2 दाम 20। तो माने उस आयताकार लंब बेलन की लंबाई जो है 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर, जो भी इकाई दी जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। बात समझ में आई ना? अगर ये कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए, करिए। हाँ हाँ हाँ, गुड। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुल मिलाकर के घनाभ और घन संबंधी, देखिए आपकी बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं एक ही चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में घन के भी क्वेश्चन है, घनाभ के भी क्वेश्चन है, बेलन के भी क्वेश्चन है, गोले के भी क्वेश्चन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं पहले एक चैप्टर का, एक टॉपिक का सारे क्वेश्चन निकाल के आपको देता हूं। ये घन और घनाभ का है। अगली वीडियो में बाकी का, शंकु का हो सकता है, गोले का हो सकता है, लंब वृत्ताकार बेलन का हो सकता है, उसको देंगे। कैसे करके समझने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल ये बराबर है 5400 cm स्क्वायर। ओके, और आपको ज्ञात करना क्या है? तो समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर कितना होगा? अब आप जानते हैं कि समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बराबर होता 4l स्क्वायर, एल मार्क साइड। तो यल की वैल्यू अगर हमको मिल जाए, यल का मान अगर हमको मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यल तो यहां दिया नहीं गया, तो पहले आपको यल निकालना पड़ेगा, लंबाई निकालनी पड़ेगी, साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? जो दिया गया है, हल समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है 6l स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखो, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल आपको दिया हुआ है 5400 बराबर 6l स्क्वायर, ठीक है। तो l स्क्वायर इक्वल टू 5400 अपॉन 6 9 जा 5400। तो यल स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 900। बात समझ में आ गई ना? अभी आप चाहे तो निकाल सकते हैं एल की वैल्यू, लेकिन उसकी हमें क्या जरूरत? क्योंकि समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल कितना होता है? 4l स्क्वायर, ठीक है। अब यल निकालेंगे तो कोई उसके यूज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो यल स्क्वायर हमें रखना है, और स्क्वायर मान हमें दिख रहा है। तो ये देखिए हो गया 4 इंटू 900 इक्वल टू 3600, 3600 वर्ग मीटर, वर्ग सेमी, वर्ग इकाई, जो भी रहेगा आप यहां पर करके उसको हल कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको केवल हिंट दूंगा, आप खुद करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? समघन की कोर माने भुजा न, यल बराबर दी गई है, कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। एक समघन है, उसकी कोण दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना घनफल, समघन का घनफल,
समघन का घनफल बराबर, सूत्र क्या होता है आप यहां रख लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। समघन का घनफल बराबर कुछ भी होता है, यहां देखिए लिख देता हूं, L क्यूब मीन्स 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखिएगा घन मीटर, ठीक है, घन सेमी। तो इस प्रकार से आपका समघन और घनाभ संबंधी ये चैप्टर पूरा हुआ, ठीक है। लेकिन फिर मैं एक बार जाते जाते कहूंगा, इस चैप्टर में आने के पहले आपको सूत्र का वीडियो देखना होगा, अगर समझना है तो। टाइम पास करना है एज यू विश, ठीक है, जो भी हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, इसको पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट जरूर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न के लिए, अगले टॉपिक के लिए, अगले संदर्भ के लिए अगले वीडियो में आपको हम फिर इसको लेकर के आएंगे। ओके।